श्रीमद् भगवद गीता 14वां अध्याय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर अपलोड किए जा रहे नवीनतम वीडियो पर अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया घंटी दबाएं। प्रकृति के 3 गुणों के बारे में भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि इन गुणों का प्रभाव सभी जीवों पर होता है। ये गुण हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। वे बताते हैं कि इन गुणों की प्रकृति, क्रिया और प्रभाव क्या होते हैं। वे यह भी बताते हैं कि कैसे इन गुणों को पार किया जा सकता है और दिव्य पद को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। भगवान कहते हैं कि उन्होंने संपूर्ण ज्ञान को पूर्ण प्रकट किया है, जिसे समझकर मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। इस ज्ञान के माध्यम से मनुष्य दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है और उसका जन्म मरण का चक्र नहीं होता। भगवान कहते हैं कि वह सभी जीवों के जन्म का स्रोत हैं और वे सभी जीवों को गर्भ में धारण करते हैं। उनका ब्रह्म है जिससे सभी जीवों का जन्म संभव होता है। प्रकृति 3 गुणों से युक्त होती है, सतो, रजो और तमोगुण। जब जीव प्रकृति के संग मिलता है तो वह इन गुणों के प्रभाव में आता है। सतोगुण शुद्धता की प्रतीक्षा करता है और इससे ज्ञान और सुख का अनुभव करता है, लेकिन वह भी सुख और दुख के प्रति आसक्ति बनाता है। रजोगुण आकांक्षाओं और तृष्णाओं का प्रतीक होता है और सकाम कर्म का फल देता है जो जीव को बंधता है। तमोगुण मोह, आलस्य, प्रमाद और मूर्ता का प्रतीक होता है और जीव को अज्ञान की ओर खींचता है। भगवान कहते हैं कि सतोगुण से उत्तर जीव को सुख और ज्ञान का अनुभव होता है, रजोगुण से वह सकाम कर्म में फंस जाता है और तमोगुण से वह ज्ञान की ओर अंधा होता है। यह भी बताया जाता है कि इन गुणों का दोष और उनके फल क्या होते हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण बताते हैं कि वह व्यक्ति कैसे इन गुणों को पार कर सकता है। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि गुण ही कार्य करते हैं और परमेश्वर इनसे परे हैं, वह दिव्य बन जाता है। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति समस्त कार्यों में अच्छी तरह से अनुभव करता है और परमेश्वर को जानता है, वह गुणों को पार करता है और ब्रह्म के स्तर पर पहुंचता है। इसके बाद भगवान कृष्ण अपने आत्मा के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वे वास्तविक आत्मा के आश्रय हैं, जो अमर्त्य, अविनाशी और शाश्वत है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने गुणों की महत्ता, उनके प्रभाव और उनसे पार कैसे किया जा सकता है, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है। यह अध्याय आत्मा की महत्ता को समझने और उसे संपूर्ण दिव्यता की ओर प्रवृत्त करने में मदद करता है। इसी के साथ हम 14वें अध्याय को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।